ओम शांति। आज बाबा के 30/5/2020 के साकार महावाक्य हैं। कल हम सब ने बहुत सुंदर अभ्यास किया कि हमें क्रोध से मुक्त होना है। आपने अवश्य अपने आप को स्वधर्म में रखने का अभ्यास किया होगा और साथ साथ शुक्रिया करके भी आंतरिक खुशी का अनुभव किया होगा। आज के महावाक्यों में बाबा ने बहुत ही सुंदर बात याद दिलाई कि बच्चे, आपको अपना चार्ट रखना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी को दुख पहुंचे। अपना चार्ट खुद चेक करो कि मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को कोई अपशब्द तो नहीं बोला। अगर कोई ऐसे पाप होते रहते हैं तो बाबा कहते कि फिर वो पाप का बोझ आत्मा को मैला कर देता है। साथ साथ बाबा ने याद किया कि रानी के गले में हार दिखाते हैं कि वो खो गया, तो वो कौन सा हार है? वास्तव में शांति आपका स्वधर्म है और ये आपके गले का हार है। हम सब भी इसे बाहर ढूंढ रहे थे। अब बाबा कहते बाहर नहीं ढूंढना, बल्कि अपने स्वधर्म में टिकना है। एक शब्द आपके लिए आज नया हो सकता है, वो है कर्मातीत शब्द। कि बच्चे, सब कुछ करते हुए तुम्हें कर्मातीत बनना है। कर्मातीत का अर्थ है कर्म किया, अच्छे बुरे की आकर्षण से परे हो गए। कर्म किया, प्रभु को समर्पित, मेरा हर कर्म आपके लिए। फिर बाबा ने याद किया कि 3 प्रकार के बच्चे हैं, महारथी, घोड़े सवार और प्यादे। अब बाबा महारथी उनको कहते हैं, बाबा उन वरिष्ठ भाई बहनों को, जो सीनियर ब्रदर सिस्टर्स हैं, जो बच्चे हमेशा बाबा की याद में रहते हैं और अच्छी स्थिति है, वो महारथी हैं। याद रहे, अच्छी स्थिति वाला ही महारथी है। छोटी छोटी बात में अगर अपसेट हो गए तो उसे महारथी नहीं कहेंगे। दूसरे होते घोड़े सवार और तीसरे हैं प्यादे, पैदल चलने वाले। तो बाबा के बच्चे 3 प्रकार के, इनका भी विस्तार अभी हम सुनेंगे। और साथ साथ बाबा ने याद के लिए कहा कि बच्चे, याद में जरा भी अलवेले नहीं बनना। कई बच्चे ज्ञान सुनने में होशियार है, सुनाने में होशियार है, कमजोर किस बात में है? याद के सब्जेक्ट में। तो हम सब अपने लिए एक प्लान बनाएंगे कि हम बहुत अधिक देर नहीं कर सकते। तो एक तो अमृत वेला हम बहुत अच्छा करेंगे, 4 से 4:45 बजे तक। नुमा शाम का योग करेंगे 7 से 7:30 बजे तक। बीच में भी हम 1 घंटे में 1-1 मिनट अपने को आत्मा समझ बाबा पर एकाग्र हो जाएं। अगर ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम पे भी आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आप सोचेंगे ट्रैफिक कंट्रोल क्या होते हैं? भारत में और विश्व में कुछ टाइम विश्व शांति के लिए, शुभ संकल्प के लिए सेट किए हुए हैं। जैसे सुबह 7 बजे, फिर 10:30 बजे, फिर 12 बजे, 5:30 बजे, 7:30 बजे। इन टाइमिंग से हम कहीं पर भी हैं तो हम बाबा की याद में 3 मिनट के लिए विश्व ग्लोब को, पूरे संसार को शांति की सकाश दें, उनके लिए शांति के संकल्प करें। तो अगर आप 5 बार भी ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं तो 3-3 मिनट आपका ये भी जमा हो जाएगा। उस समय अगर आप भजन चला के बैठेंगे, घर में ही हैं तो बहुत अच्छा है, गाड़ी में हैं तो भी वो भजन चला के बाबा की याद में चल सकते हैं। और ये सब साधन नहीं भी हो तो भी आप बैठे बैठे अपने मस्तक में आत्मा निश्चय कर ज्योति बिंदु बाबा पर एकाग्र हो जाएं और उनकी किरणों को अपने से सारे विश्व में जाता हुआ देखें। जैसे कि विश्व का गोला आपके हाथ में है और पूरे संसार को आप दे रहे हैं। तो ऐसे याद का चार्ट बनाने से प्रोग्रेस होती है। और वो जो हम याद करेंगे ना बाबा को, तो वो याद दिखावे वाली नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई स्वार्थ वाली होनी चाहिए, और ना ही उसमें हम कोई कंडीशन रखें, बल्कि एक ऐसा प्यार कि जैसे कि बस मैं और मेरा बाबा। जैसे आप सागर के किनारे जाते तो कितनी ठंडक मिलती है, अग्नि पे के नजदीक जाते हैं तो आपको वहां पर सेक का अनुभव होता है। तो ऐसे ही आप शांति सागर के पास बैठ जाएं और उसकी किरणों को अपने में आता अनुभव करें। तो ऐसे हम याद का चार्ट बढ़ाएंगे तो हमारे अंदर
अच्छे मैनर्स आते जाएंगे, डिवाइन वर्च्यूज आते जाएंगे। बाबा ने कहा शैतानी के काम मत करो। शैतानी के काम क्या होते हैं? छोटी छोटी बात में गुस्सा करना, रुष्ट हो जाना, इरिटेट हो जाना, दूसरों की बात काटना, गिराने का भाव रखना, बदला लेने का विचार आना, ये सब शैतानी काम है, वो नहीं होने चाहिए। तो अब हम सुनते हैं बाबा ने और क्या क्या कहा। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ज्ञान के पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। ज्ञान की पॉइंट्स को अपनी स्मृति में रखो तो बहुत खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पे खड़े हो। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। मुक्ति माना परम धाम, जीवन मुक्ति माना सतयुग, जहाँ जीवन भी है पर हम मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं। तो वहां पर बाबा कहते अब आप जाने की तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन है अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है। अपना रजिस्टर मतलब अपना चार्ट हमें ठीक रखना है तो कौन सा अटेंशन रखना है। अटेंशन रहे मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख तो नहीं दिया। जैसे किसी किसी के लिए आप मन में ही सोचते हैं कि बड़ा दुख दिया है ना भगवान, इनका तो आप ही करना बस हिसाब। इस तरह से आप मन में जब नेगेटिव सोच रहे हैं ना, उनसे बदला लेने की बात सोच रहे हैं, या आप कह रहे हैं भगवान बदला लेगा आदि आदि, ऐसे कोई भी विचार क्रिएट कर रहे हैं, ये भी दुख देना है। वचन और कर्म से तो देना ही नहीं, पर मन में भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। चेक करो कि मैंने किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख तो नहीं दिया। अपना स्वभाव बहुत फर्स्ट क्लास मीठा हो। माया नाक कान पकड़ के ऐसा कर्तव्य ना करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। दुख देंगे हम किसी को तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। गीता नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। अब बाबा बात कर रहे हैं हम बच्चों से। बाबा बच्चों को समझाते हैं, रास्ता बहुत सहज समझाया जाता, फिर भी बच्चे ठोकरे खाते रहते हैं। बाबा के बन गए, कई बच्चे अभी भी ठोकरे खाते रहते हैं। यहाँ बैठे हैं, समझते हैं हमको बाबा पढ़ाते हैं, शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं, बहुत सहज है। बाबा कहते दिन प्रतिदिन जितना हो सके याद में रहो, कर्म करते भी याद में रहो, चलते हुए, बैठे हुए, गाड़ी चलाते हुए, हर कर्म करते हुए याद करो। वो भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है, बहुत जगह जाते हैं, यहाँ तुम बैठो याद की यात्रा में। ये भी बाबा ने समझाया। दैवी गुण धारण करो, शैतानी अवगुण खत्म करते जाओ। दैवी गुण धारण करो, धैर्यता, मधुरता, संतुष्टता, ये दैवी गुण है। शैतानी अवगुण क्रोध करना, जेलसी, बदला लेने का भाव, गिराने का भाव, नफरत, ये सारी चीजें खत्म करते जाओ। कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे विकर्म बन जाता है। शैतानी कर्म करने से विकर्म बन जाता है। ध्यान देंगे, शैतानी काम कोई भी किया तो पाप का खाता बन गया। बाबा आए हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा हो तो वह बाप को और अपनी राजाई को देख खुश होगा ना। भले राजाई है, फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते ही हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि बाबा आया है, वो हमें पढ़ा रहे हैं। फिर हम स्वर्ग में जाके राजाई करेंगे, वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में रचता और रचना का ज्ञान है, ये ज्ञान कोई और मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। बाबा तुम्हें बहुत बार समझाते कि अब तक तुम मुझे ढूंढ रहे थे, यात्राओं पर जा रहे थे, अब मैं तुम्हें आया हूँ पढ़ाने के लिए। कितनी खुशी होनी चाहिए। ज्ञान के पॉइंट्स को याद करके बहुत खुशी होनी चाहिए। जानते हो हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं, वहाँ बहुत थोड़े होते हैं, यहाँ तो ढेर मनुष्य है। कलयुग में जनसंख्या कितनी है, सतयुग में उस हिसाब से कितनी होगी, बहुत थोड़े देवी देवताएं होंगे। कितने यहाँ तो बुलाते रहते हैं, नैनहीन को राह दिखाओ। राह हमेशा मुक्ति, जीवन मुक्ति की चाहते हैं। ये पुरानी दुख की दुनिया है, तुम्हें इसे भूल जाना है। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जो जानते हैं कि बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। जो बाबा के बन गए उसमें से बहुत थोड़े बच्चे हैं जो शिव को पहचानते हैं कि वो हमें राजयोग सिखा रहे हैं। तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है। तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए?
स्वभाव कैसा होना चाहिए, हम दूसरों से क्या चाहते हैं कि बहुत मीठा स्वभाव हो, कोई को भी दुख ना दे, चाहते भी किसी को दुख ना दे, फिर भी माया नाक कान से पकड़ भूले करा देती है, पछताते हैं हमने नाहिक उनको दुख दिया, परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना। ऐसी कोशिश करनी चाहिए किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख ना दे। बाबा आते हमें ऐसे देवी देवता बनाने, वह कभी किसी को दुख देते हैं क्या? बाबा कभी किसी को दुख देते हैं? बाबा है सुख का सागर, उसका नाम है दुख हरता सुख करता। लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, दुख तो नहीं देते हैं ना। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते तो कोई सजा आदि देते हैं, आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया। तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ना और मैनर्स सिखाना, फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऊंच पद पाएंगे ना। ये पढ़ाई भी पढ़नी है, साथ साथ दैवी मैनर्स भी धारण करने हैं। नहीं पढ़ेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाबा रोज पढ़ाते हैं, मैनर्स भी सिखाते हैं, सिखाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रखते हैं। जैसे पहले तो एग्जीबिशन वगैरह हर स्थान पे लगती थी, आजकल तो वैसे ही सबको ईश्वरीय ज्ञान साइंस के साधनों द्वारा घर बैठे भी बहुत मिल रहा है। घर में बैठे बैठे भी हम ये साधन प्रयोग करते हुए एक दूसरे को भी ईश्वरीय संदेश दे सकते हैं। बाबा ने कहा यहाँ पर माया बहुत तंग करती है, माया फतकाती है, योग तोड़ देती है। बाबा कहते तुम सब योग में बहुत कमजोर हो, अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर हैं, समझते इनमें ज्ञान बहुत अच्छा है इसलिए महारथी है। बाबा कहते घोड़े सवार प्यादे हैं, महारथी वो जो याद में रहते हैं, उठते बैठते याद में रहें तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, पावन बन जाएंगे। ध्यान देंगे महारथी कौन? जो चलते फिरते भी बाबा को याद करते रहें, बाबा की याद से शक्तियां भरते रहें, विक्रम विनाश होते रहें। नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा। बाबा खुद कहते हैं मैं पुरुषार्थ करता हूँ, घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती है। ब्रह्मा बाबा हमसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि मैं शिव बाबा को याद करता हूँ तो बुद्धि इधर चली जाती है। बाबा के ऊपर बहुत फिक्रात रहती है ना, तुम तीखे जा सकते हो। बाबा की बहुत जिम्मेवारियां थी, पूरे यज्ञ को संभालना, बच्चों से मुलाकात करना, आने जाने वालों को भी मिलना। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा के सामने तो बहुत सारी जिम्मेवारियां थी, तुम बच्चे मुझसे भी आगे जा सकते हो। फिर साथ में अपनी चलन भी सुधारनी है, पवित्र बनना है, बाबा से वायदा करना है। क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते हैं। बाबा का बनकर अगर हम गुस्सा करते रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं, लून पानी मतलब छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा, नमक वाला पानी, नमक जब डालते हैं तो देरी से घुलता है उसमें, और नमकीन और खीर खंड, ये दो शब्द बाबा कहते हैं, लून पानी और खीर खंड। बाबा कहते हैं आपको मीठा बनना है, लून पानी नहीं बनना, झगड़ालू नहीं बनना। अनेक प्रकार की माया आती है, संपूर्ण कोई बना नहीं। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं, बच्चों को अपनी चलन सुधारनी है। कुमारियों के लिए बहुत सहज है, इसमें बहुत अच्छी मजबूती भी चाहिए, अंदर की सच्चाई चाहिए। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी होगी फिर चल नहीं सकते। बाबा के बने तो बाबा से दिल लगानी है, किसी और से दिल नहीं लगानी है। मतलब निभाना सबसे है, स्नेह सबसे रखना है, लेकिन दिल का जिगरी प्यार एक बाबा से होना चाहिए, इसमें मेहनत है। बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति पढ़ के होशियार हो जाओ, अच्छी रीति पढ़ो और उसमें होशियार हो जाओ। कोई के भी नाम रूप में नहीं अटकना है, किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना, बाबा को याद करना है। कभी कभी हम परमात्मा की बजाय आत्माओं की महिमा ज्यादा करने लगते हैं, उनके गुणों की महिमा करने लगते हैं। गुणों को देखो, लेकिन गुण दाता आपको याद रहना चाहिए। किसी को भी अच्छा गुण देने वाला बाबा है। मान लो किसी ने अच्छा गीत सुनाया तो कभी कभी उसकी इतनी प्रशंसा करने लगते हैं कि हमें परमात्मा को भूल जाते हैं। ठीक है, गीत अच्छा था, हम उनको कहें, अप्रिशिएट करें, पर ये याद रखें कि किसी को भी अच्छा गुण देने वाला गुणों का सागर बाबा है। अगर आपको बाबा याद रहेगा तो किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसेंगे। याद रखेंगे, देहधारियों को रिस्पेक्ट देना है, देहधारियों को स्नेह देना है, लेकिन फंसना नहीं है। निभाना सबसे है, याद शिव बाबा को करना है। तकदीरवान बच्चे शरीर का भान भूल अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे। बाबा रोज रोज समझाते, बच्चे अशरीरी बनो,
देह और देह के संबंधों को भूल जाओ। अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर वापस जाना है। मूल वतन से आए थे तो कैसे आए थे? शरीर नहीं था। ऐसे ही जब जाएंगे तो देह को यहीं छोड़कर चले जाएंगे। ये शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाएगी। तो ये चीज रोज याद करें, हम अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर जाना है। बाबा कहते इस कलयुगी संबंधों को भूल जाओ, अब तो वापस जाने का समय है। इस दुनिया में कोई सार नहीं, कहीं पर अटकना नहीं, फंसना नहीं, क्योंकि वापस घर जाना है। देह अभिमान में रहते हैं तो बाप को भूल जाते हैं। बाप ही शांति का सागर है, प्यार का सागर है। रानी के गले का हार का मिसाल देते हैं ना, गले में हार पड़ा था और वो बाहर ढूंढ रही थी। आप भी सुख शांति को बाहर ढूंढते रहे। बाबा कहते हैं बाहर नहीं ढूंढना, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाना है। शांति सुख सब प्राप्त करो, आयुष्मान भव। वहां कायदे अनुसार, सत्युगी दुनिया में कायदे अनुसार संतान भी होगी। बच्चा मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। शरीर छोड़ने का टाइम होता है, साक्षात्कार हो जाता है, खुशी खुशी शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ पर तो बहुत दिक्कत होती है जब शरीर छोड़ते हैं, तो कई बार व्यक्ति चाहता है लेकिन देह से मुक्त नहीं हो पाता। वहां सत्युग में तो खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। तुम जानते हो हम सत्युग में आएंगे, संगम पर हमारी बुद्धि में रहता कितनी खुशी रहनी चाहिए। जितना ऊंच पढ़ाई उतनी खुशी, भगवान खुद पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, कितनी खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट श्री लक्ष्मी नारायण बनना, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। चलते चलते गिर पड़ते हैं, तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में आएंगी। बाबा कहते हैं आपस में एक तो लोन पानी मत बनो, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करो। जानते हो हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर बकरी भी एक घाट पानी पीते हैं। वहां हर चीज देखने से दिल खुश हो जाती है, नाम ही है स्वर्ग। बाबा कहते हैं आप सत्युग की दुनिया में जा रहे हो तो वहां पर तो शेर बकरी भी एक घाट पानी पीते हैं, तो मनुष्य आत्माओं में कितना प्यार होना चाहिए। बाबा कहते काम महाशत्रु है, विकारों पर जीत पानी है। जब नष्टो मोहा बने तो ऊंच पद पाए। बहुत हैं जिन्हें घर बच्चे सब याद आते रहते हैं, फिर बाबा के साथ योग कैसे लगेगा। इसमें तो बुद्धि में रहे हम बाबा के हैं, सब कुछ बाबा का है। सब कुछ सौंप देना कि मेरा नहीं बाबा का है। ये पुरानी दुनिया तो जाने वाली है, अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो। जाने वाली दुनिया से क्या दिल लगानी, बाबा को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ऊंची तकदीर बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास। शरीर में है, मस्तक के बीच में अपने को देह से न्यारी आत्मा अनुभव करना, शरीर होते भी शरीर से डिटैच हो जाना। जैसे गाड़ी में चालक होता है, पिंजरे में पंछी होता है, कुटिया में तपस्वी होता है, ऐसे हमें लगे कि जैसे मैं आत्मा इस भ्रिकुटी की कुटिया में विराजमान हूं। शरीर का भान भूल जाए, किसी के भी नाम रूप की याद ना आए, ये मेहनत करनी है। अपनी चलन का चार्ट रखना है कि कोई आसुरी चलन तो नहीं चली, किसी को दुख तो नहीं दिया। दिल की सच्चाई से नष्टो मोहाबन, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाना है। नष्टो मोहाबन, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाना है। वरदान है अपनी महानता और महिमा को जानने वाले, सर्वात्माओं में श्रेष्ठ, विश्व द्वारा पूजनीय भव। हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्वात्माओं में श्रेष्ठ है। हर एक बाबा का बच्चा ब्राह्मण विश्व की आत्माओं से श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबरवार होते हुए लास्ट नंबर का मणका भी विश्व के आगे महान है। आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मणके को भी आंखों पर रखती हैं, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं। जब माला फेरते हैं ना तो सारी माला को ही एक बार हाथ में लेकर के जैसे माथे पर रखते हैं, चूमते हैं, क्योंकि
बाबा के सामने आप सब बच्चे नैनो के नूर हैं, जिसने एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को बाबा का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल जाता है। एक बार भी जो अपने आप को बाबा का बच्चा कहता है तो सचमुच वो महान आत्मा है, वो महान व पूजनीय बनने की लॉटरी का अधिकारी बन जाता है। स्लोगन है, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। सरल शब्दों में, अगर स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं। स्थिति श्रेष्ठ रखनी है। स्थिति का अर्थ है मनोस्थिति। अपनी मनोस्थिति को अच्छा बनाए रखने के लिए अभी 3 मिनट के लिए चिंतन करें। मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। मस्तक में चमकने वाला दिव्य सितारा हूं, प्रकाश हूं, लाइट हूं। महसूस करें, मैं ज्योति बिंदु सितारा संतुष्टता के खजाने से भरपूर हूं। मैं अपने अंतःकरण से बहुत खुश हूं, संतुष्ट हूं। आज से मुझे अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रखना है, संतुष्ट रहना है। बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा मिला, सब कुछ मिला। ओम शांति, शांति, शांति। आज हम सुनेंगे आदरणीय बिंदु दीदी से बड़ा ही अद्भुत अनुभव कि कैसे उन्होंने बाबा की याद से कैंसर जैसी असाध्य बीमारी पर जीत पाई। उसे सुनने के लिए ये जो लेफ्ट साइड बॉक्स है इसको टच करें और राइट साइड में आज की कमेंट्री।